हम ये कह रहे हैं यहाँ अब गुजारा बसारा नहीं है, हम जा रहे हैं दिल्ली कमाने। तुम घर में बाल बच्चों पर थोड़ा बढ़िया से ध्यान देना, इधर उधर गप लड़ाने नहीं जाना। सुनिए सुनिए, कहीं जरूरी नहीं है दिल्ली या पंजाब जाना। क्या जरूरी है? अरे खेती बाड़ी किए हैं, मकई तो उपज गया है, फिर जरूरी क्या है? अरे हमारी मकई उपज तो गया है, लेकिन अभी उसे काटने में महीनों 2 महीने है। अभी महीने 2 महीने में ढेरी पैसा कमा के आएंगे तब ना रोजी रोटी हम लोगों का चलेगा। नहीं नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं जाना। अरे अभी पूर्णिया जाइएगा तो मजदूरी तो जरूर कर लीजिएगा। अरे कितना मजदूरी पूर्णिया में करेंगे? 15 दिन काम मिलता है, महीना में 15 दिन बैठे रहना पड़ता है। ऐसे में कैसे पेट भरेगा पूर्णिया की माँ? जरूरी नहीं है, जैसे भी हो नमक रोटी खा के हम रह लेंगे, लेकिन आपको हम ना जाने देंगे पंजाब। अरे आखिर तुम जाने क्यों नहीं दे रही है? पिछली बार भी तो गया था, इस बार भी मैं जा रहा हूँ, जाने दो मुझे। अगली बार आपको इसलिए नहीं जाने दे रहे हैं, आपको पता नहीं है महापर्व आने वाला है। महापर्व, दशहरा, होली, दीपावली, ईद, मुहर्रम, ये सब सुने हैं। ये महापर्व कौन खेत का मूली है जी? ये आपको पता नहीं है, ये 5 साल में एक बार आता है। 5 साल में एक बार? अरे जिलेबी की तरह कहा है घुमा घुमा के बता रही हो? कन्नू सीधा बताओ ना आखिर बात क्या है? अरे यही बात है जी, वोट गिराना है, वोट। अरे थोड़ा दिमाग खराब हो गया है। वोट 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 की बात करती है। पिछले बार भी तो तुमने कहने पर हमने वोट दिया था, क्या देखा चेहरा? उसके बाद नजर में आया उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया? कोई सुनने वाला नहीं है इस गरीब का इस दुनिया में। अरे अब की बार तो वोट की बात करती है। अरे अब की बार तो सुनिए ना, क्या है? अरे किसी का कुछ नहीं सुनेंगे। तुम्हारे कहने पर पिछली बार हमने वोट दिया था, क्या मिला क्या किया? भैया आप लोग मजाक कर रहे हैं? बताइए, समझाइए भैया आप। अरे हम पागल हैं, पागल नजर आ रहे हैं जी। वोट की बात करते हैं। पिछले बार हमने बड़ी चाव से गया था वोट देने के लिए कि सरकार बनेगा, कुछ करेगा, हमारे पूर्णिया के बारे में सोचेगा, विकास करेगा। यही विकास है, दिख रहा है विकास, कितना अच्छा विकास किया है। इस बार जो है आ रहे हैं, जानते हैं कौन कौन आ रहे हैं? दुख में साथ देने वाले, हाँ। कदम से कदम मिलाकर चलने वाले, हाँ। दुख सुख को देखने वाले, समझ गए? अरे पप्पू भैया, समझ गए ना? पप्पू भैया आ रहे हैं। हाँ। राजेश रंजन और पप्पू भैया, जिसका चुनाव चिन्ह कैसे छापा? अरे क्या बोल रही है? सही बात है, एकदम सही बात है। इस बार अरे भैया लोकसभा में हाँ। पप्पू भैया खड़े हो रहे हैं और कैंची छाप से। अरे पप्पू भैया, अपना पप्पू भैया। अरे हमने पप्पू भैया को देखा है सेवा करते निस्वार्थ भाव से। हाँ। उस कोरोना महामारी में वो लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। बाप अपने बेटे को नहीं पहचानते थे, माँ अपनी बेटी को नहीं पहचानती थी। लोग एक दूसरे को छूने से इनकार करते थे, रिश्ता भूल गए थे, संबंध भूल गए थे, सगे संबंधी सब भूल गए थे। लेकिन एकमात्र पप्पू भैया को देखे थे, अकेले खड़े धूप में, कड़कड़ाते ठंडी में ठहरते हुए वो गरीबों की रक्षा की है, सेवा की है। जहाँ तक कि हमने देखा है शमशान तक में भी गए हैं। हाँ। अकेले लंबे लंबे डिंग मारने वाले सब देखे बिल में दुबक के एकदम सांस ले। इसलिए इस बार पप्पू भैया को वोट देना है और जिताना है। पप्पू भैया को तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे भैया, एकदम नहीं छोड़ना है। ना मंदिर में मौजूद है, ना मंदिर में मौजूद है, ना मस्जिद में छुपा है। ना मंदिर में मौजूद है, ना मस्जिद में छुपा है। जिसके दिल में मोहब्बत है उस दिल में खुदा है। पप्पू भैया में बोले ना कर लोग
हाय रे मेरा छैला, कहाँ चले गए छैला? ओ छैला, धत तेरी के छैला, लैला मलाला तेरे हो लैला। अरे धत, ये क्या बेसुरा आलाप आलाप रहे हैं आप? हम बेसुरा आलाप लगा रहे हैं। नहीं तो क्या? अच्छा ये बताओ, आज सूरज किधर से निकला है? कि मुंह ऐसे ऐसे का ही नहीं, बोलो मुंह से। जिधर से रोज निकलता है उधर से निकला है, और क्या? तो और दिन के तरह इतना बन सबर के नहीं रहती थी। ये होठ में लाली, एक कमर में बड़का झुलने वाला बाली, और पाँव में पायल पिन के छम छम चल रही है। कोनो खास बात है का? खास बात है, तभी तो बर्तन के तैयार हुए हैं। वो का बात है बताओ तो हम जाने। अरे हमरा मायके से भैया जी है ना, चिट्ठी भेजे हैं। हमरा छोटा भैया का बिहा है ना। ओहो ये बात है। हमरे लिए तो इतना सोलो श्रृंगार करने में तुम्हारा नानी मरती है। आज भैया आ रहा है, देखो सोलो श्रृंगार करके कैसे छम छम। एक बात हम आपको कह देते हैं, अगर हमरा मायके वाले के बारे में कुछ बोले ना तो अभी हम चल जाएंगे मायके। बता अरे सुनो, मायके तायके नहीं जाना है। तुमको पता है पूर्णिया में क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? अभी लड़ रहे हैं दोनों प्राणी। हम लड़ नहीं रहे हैं, कि नहरा जाने का जिद कर रहा है। इसे हम बता रहे हैं वोट देना है, उसके बाद तुमको नहरा जाना है। सही तो बोल रहे हैं। चलिए ए भैया, हाँ। जानते हैं पीपल के छांव के पास में आज पंचायती बैठा है, चलिए ना हम लोग वहीं जाते हैं। हाँ। पंचायती बैठा है? हाँ। क्या कहाँ जा रहे हैं? एकदम सच सबर के सबको हमरा कान का बाली और चूड़ियां दिखाई देता। बोल रहे थे कहाँ जा रहे हैं? अरे कहाँ उनके जा रहे हैं? दीदी बोल रही थी कि पीपल गाछ के पास मेला लगा। अपने गाँव में हाँ। पीपल गाछ के नजदीक कौन मेला लगा है? अरे जहाँ हमरा मेला लगा है भैया, चुनाव का मेला। चुनाव का मेला? तब तो हम भी जाएंगे भौजी। अरे भाई आप लोग बैठ जाइए। आप लोग अरे हल्ला गुल्ला काहे करते हैं भाई? बीच में आप लोग शांति से बैठ जाइए। हाँ। अब बीच में कोई टोका टोकी नहीं कीजिएगा। अरे नहीं भैया, टोका हाँ। एकदम नहीं करेंगे। हाँ, अभी हमारे गांव के जो समाज सेवी हैं, हाँ। अभी इस बार जो पूर्णिया चुनाव लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी खड़े हुए हमारे माननीय पप्पू भैया, जिनका छाप कैसी छाप है, इसके बारे में आपको बताएंगे। आप लोग इत्मीनान से बैठिए। आइए बाबा। जिंदाबाद 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 आप लोगों ने बहुत बड़ा कीमती समय निकाल के आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। तो मैं दो शब्द भैया बैठे बगल हो जाइए आप लोग भी। तो सब नहीं तो क्या बोलिए का है? क्या? हर बार आदमी आता है, हम लोग का वोट ले लेता है, फिर अपना घर में जाकर सूझ जाता है। जानते हैं भैया, हाँ। वोट लेने के बाद हाँ। 5 साल के बाद ये नजर आता भैया गोर लगे जो फिर भी बाजी दे दियो। बात तो सही बोले भैया। हाँ। आज तक पूर्णिया का यही दुर्दशा है। यही दुर्दशा देखकर तो हमारे पप्पू भैया पूर्णिया आए हैं, जिसका बेसब्री से पूर्णिया वासियों का इंतजार था। हाँ। पप्पू भैया जिंदाबाद। पप्पू भैया बेटी खाओ बेटी खाओ। हाँ, और आप लोग इत्मीनान से रहिए। सुनिए हमारे समाज सेवी क्या कह रहे हैं। ठीक है, बोलिए। मैं दो शब्द आप लोगों के बीच बोल रहा हूँ, जो हमारे यहाँ मुख्य प्रत्याशी हैं अभी पूर्णिया के, इस पावन धरती पर आए हुए हैं। तो मैं उसका पहले परिचय दे दूं आपको कि सामिश को निरामिष ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हमारे विशेष जीवन संगम के अजिंक्य प्राण, सृष्टि के अंतर्भूत चैतन्य, मैत्री के निर्माता, सौम्यता के उपासक, देवी कृष्णताओं एवं उत्कृष्टताओं के दो ध्रुवांतों के बीच साज रखने वाले परम मनोहर जाट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव तथा यहाँ के सभी कार्यकर्तागण और इस जीवन के अजीम तीर्थराज हमारे नौजवान साथी
और मौत के अंतिम सांस तक हमदर्दी रखने वाली मेरी माँ, मेरी बहनी है। मैं आज उसका जिक्र कर रहा हूँ जो पूर्णिया की धरती से पहले भी सेवा कर चुके हैं। आप लोगों ने जाना यहाँ से दिल्ली तक उसकी पहुंच है। वो जब भी संसद गए हैं तो संसद में शेर की तरह दहाड़ते हैं। और यहाँ के प्रत्याशियों को भी हम लोगों ने जिता करके भेजा 3 बार, लेकिन आज तक हम लोग संसद में 2 शब्द बोलते हुए किन्हीं को नहीं देखा। पप्पू भैया जिंदाबाद, पप्पू भैया जिंदाबाद, गद्दी चौक जिंदाबाद, गद्दी चौक जिंदाबाद। तो एक बात जान लीजिए, आप लोग फिर वही शेर इस बार पूर्णिया की धरती पर आया है, जो अमीरों से भी उसी तरह मिलता है और गरीबों से भी गले लगा करके मिलता है, मुसलमानों से भी उसी तरह मिलता है और हिंदुओं से भी उसी तरह मिलता है। चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, उसके नजर में सभी बराबर है। हाँ बाबा, आप सही बोले। वो सुन लीजिए, बिल्कुल नहीं मानते। वो मानव नहीं है, जी। वो देव है, फरिश्ता है। फरिश्ता बन के धरती पर आया है, हाँ। सेवा करने के लिए आया है। इसका नाम है राजेश्वर रंजन उर्फ पप्पू यादव। और हम लोग के आंखों पे जो अंध भक्तों की जो पट्टी है उसको उतार फेंके और कैची छाप पे जाके बटन दबाएं। और राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को संसद बनाएं। साथियों, आज जीवन के हर चौराहे पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इंसान आशा निराशा के भंवर जाल में फंसकर सड़ा रहे। आज प्रेम के स्थान पर द्वेष, अहिंसा के स्थान पर हिंसा और सत्य के जगह पे असत्य आदि के संकीर्ण विचारों को मानव को संत्रस्त कर डाला है। ऐसे विषम परिस्थिति में आप लोगों के बीच, हमारे बीच इस दुख सुख की घड़ी में पप्पू यादव आए हैं हम लोगों को फिर से सेवा देने के लिए। इससे आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे देवरूपी मानव को फिर से इतनी भारी बहुमत से जिता के भेजे जैसे कि देखा उनकी सेवा को, है ना। आप लोगों ने भी कुछ सुना और देखा। हाँ भैया, जानते हैं मेरा पापा गए थे कोरोना का समय में दिल्ली खटने के लिए, वहीं पे रह गए। वो तब ना पप्पू यादव है ना, वही मेरा पापा वही ना था कमाने वाला, एक ही वो पप्पू था मेरा। बताइए बताइए। अरे भैया, उससे पहले जानती हो, जब बाढ़ आया था ना, तो बाढ़ में पप्पू भैया खुद जाकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकाले थे, रहने का व्यवस्था करवाए थे, खाने पीने का व्यवस्था करवाए थे। तो इससे बड़ा भगवान और हो कौन सकता है भैया? लेकिन इस बीच में जीते हुए नेता कभी देखने के लिए नहीं आए कि जनता मर रहा है कि डूब रहा है कि जी रहा है। हाँ, इसलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? पप्पू भैया के नाम का झंडा लहरा है लहरेगा। पप्पू भैया के नाम का झंडा लहरा है लहरेगा। यहाँ पूर्णिया, यहाँ पूर्णिया, यहाँ पूर्णिया में लहरा है, गाँव में लहरेगा। यहाँ पूर्णिया में लहरा है, गाँव में लहरेगा। पप्पू भैया के झंडा लहरा है लहरेगा। पप्पू भैया के नाम का झंडा लहरा है लहरेगा। यहाँ पूर्णिया, यहाँ पूर्णिया, यहाँ पूर्णिया में लहरा है, गाँव गाँव में लहरेगा। यहाँ पूर्णिया में लहरा है, गाँव गाँव में लहरेगा। आइए, पप्पू भैया ने कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। आइए हम तमाम जनता आज संकल्प लें, मर जाएंगे मिट जाएंगे पर पप्पू भैया को ही संसद बनाएंगे। छाप पर बटन दबाएंगे। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अपना संसद कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो। अपना संसद कैसा हो, पप्पू भैया जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, पप्पू भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, पप्पू भैया जीतेगा। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पप्पू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आइए आप सभी कदम से कदम
और कंधे से कंधे मिलाकर चले, ताकि आने वाला हर लम्हा अपनी नए नस्लों में नए रक्त का संचार कर इस पूर्णिया की धरती को फिर सर्वांगीण विकास यदि आप देना चाहते हैं तो पप्पू यादव का हाथ आपको ऊपर करना होगा और कैची छाप पर बटन दबाना। हुआ में बोले लगे यही हम लोगों का नाटक था। अगर इसमें